वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि सारे वैष्णवगण मुझे आशीर्वाद दें ताकि इस महत्वपूर्ण श्लोक पे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सकें। नॉर्मली जो हम ये भागवतम पढ़ते हैं अभी, ये सूत गोस्वामी द्वारा इसका वक्तव्य जो हुआ था सूत गोस्वामी द्वारा हुआ था। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जो कि 88,000 ऋषियों के सामने बोले थे, और सूत गोस्वामी इतना अच्छा श्रीमद् भागवतम बोल पाए। क्यों बोल पाए? क्योंकि उनको काफ़ी लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ था। मुख्य रूप से प्रमुख रूप से 4 लोगों का आशीर्वाद उनको मिला हुआ था। पहला तो सुखदेव गोस्वामी। भागवतम के आखिरी में हम पढ़ेंगे, भागवतम जब परीक्षित महाराज को गंगा के तट पे वो जो भागवतम जब सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, उसी समय बोल दिए थे कि आगे इसी कथा को सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों के सामने सुनाएंगे। भागवतम में उसकी चर्चा आती है। सुखदेव गोस्वामी पहले ही उनके मतलब बोल दिए थे। दूसरा जो सूत गोस्वामी को कृपा प्राप्त था व्यासदेव जी का। व्यासदेव जी नॉर्मल जो सूत गोस्वामी थे वो रोमहर्षण के पुत्र थे, और रोमहर्षण जो इनकी पत्नी थी वो क्या थी? ब्राह्मणी थी, और ये क्षत्रिय थे। तो प्रतिलोम विवाह हुआ था। जब किसी नीची कास्ट के व्यक्ति का ऊंचे कास्ट के स्त्री से विवाह होता है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और अगर पुरुष जो है उच्च वर्ग का हो, स्त्री अगर निम्न वर्ग की हो, तो उसको अनुलोम विवाह करते हैं। यह साथ में अपने वर्ण में हो, या स्त्री अगर अपने वर्ण से नीच वर्ण की हो तो अनुलोम होता है, उल्टा हो जाए तो प्रतिलोम। तो अगर प्रतिलोम विवाह से अगर कोई उत्पन्न होता है पुत्र तो सूत बोलते हैं, उसको शूद्र माना जाता है, जो कि वर्णाश्रम में सबसे नीचे आते हैं। तो सूत गोस्वामी वो जन्म से कैसे थे? हाँ, एक तरह से, हालांकि बहुत ऊंचे वैष्णव थे, क्योंकि जो ये थे नहीं, जो इनके पिता थे उनका ऐसा था, उनके रोमहर्षण सूत का ऐसा था। तो रोमहर्षण जी का एक तो आशीर्वाद प्राप्त था। तीसरा जो आशीर्वाद प्राप्त था बलराम जी का, क्योंकि जब रोमहर्षण सूत का गर्दन काट दिया था बलराम जी ने, तो इसके बाद सारे ऋषि लोग कहने लगे, ओहो आपने तो सारा मतलब धरा ही चौपट कर दिया। बताइए, हम इनको बैठाए थे व्यास आसन पे कि ये हमें कथा सुनाएंगे ताकि हमारा कुछ कल्याण होगा, और आपने बीच में आकर के गर्दन ही काट दिया। अब तो हम कहीं के नहीं रहे। तो बलराम जी क्या, क्योंकि जितनी भी ज्ञान उनको था, उनके पिताजी रोमहर्षण जी को सारा का सारा ज्ञान इनमें ट्रांसफर कर दिया और अपना ऊपर से आशीर्वाद उनको दे दिया। तो तीसरा आशीर्वाद किनका था? स्वयं भगवान बलराम जी का। और चौथा आशीर्वाद था उनको 88,000 ऋषियों का। उनको भागवतम के शुरुआत में भी आता है, सारे ऋषि बहुत साधुवाद दिए थे कि आपको हमारा पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त है कि आप कथा कहो, और जितना भी हमारा ज्ञान है सब कुछ आप में लग जाए और आप हमें भागवत कथा सुनाओ। तो क्यों सूत गोस्वामी इतना अच्छा कथा कह सके? क्योंकि उनको इतने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था, और व्यासदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। व्यासदेव जी को बहुत बचपन से ही, क्योंकि रोमहर्षण के पुत्र थे और रोमहर्षण इनके शिष्य थे व्यासदेव जी के, तो बचपन से जैसे छोटे बालक है, ये जैसे छोटे बालक है वैसे ही इनके आश्रम में रहते थे। तो अलग अलग सेवा किया करते थे, जैसे लकड़ी तोड़ के लाना, पल्लव तोड़ के लाना यज्ञ करने के लिए। कहीं अगर पहले वो रिटर्न राइट किया करते थे, लिखा करते थे, उसके लिए जो कंडा वगैरह होता था, मतलब मोरपंख का, वो उसको तोड़ के लाना, या फिर स्याही बना देना, या फिर ताल के पत्ते तोड़ के लाना, सुखाना, ऐसे छोटे छोटे कार्य किया करते थे। तो अचानक एक दिन व्यासदेव जी बोले कि बेटा तुम इतना मेरा सेवा किए हो कि मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, और जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जितना भी ज्ञान आज तक मैंने अर्जित किया है सारा ज्ञान तुम में लग जाए, तुमको मिल जाए। और बैठे बिठाए सूत गोस्वामी को सारा का सारा व्यासदेव जी का ज्ञान उनको मिल गया था, क्योंकि ऐसे परिवार में जन्म लिए थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शूद्र को वेद पाठ करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी सारा का सारा वेदों का ज्ञान मिल गया। और इतने लोगों का आशीर्वाद लेने के कारण वो इतना अच्छा कथा कर पाए, जो कि आज भी हम पढ़ते हैं, और आने वाले समय में मानव समाज का हित करता रहेगा, मानव समाज को एक तरह से पथ प्रदर्शन करता रहेगा ये श्रीमद् भागवतम। तो वैसे ही मैं आप सब वैष्णवों का आशीर्वाद का याचना करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जो भी वरिष्ठ वैष्णव है, साथ के भी वैष्णव हैं, कि मैं कुछ इस पर चर्चा कर सकूँ आज के इस महत्वपूर्ण प्रसंग पे। हरे कृष्णा। तो जो कि ये प्रसंग चल रहा है
तो आज तो मतलब अब बिल्कुल जो ये बिल्कुल सबके समाज के पूरे नाक में दम कर रखा था इन्होंने, बेण महाराज ने, कि बिल्कुल सारा ब्राह्मणों का अहित कर दिया था, ऋषियों को बोल दिया था कि किसी को यज्ञ योग नहीं करना और मैं हूँ भगवान, एकमात्र क्या है, एकला ही ईश्वर बेण आर सब भृत्य, जो उनका जो स्लोगन था कि एकमात्र जो ईश्वर है कौन है, बेण महाराज हैं, और सब कौन है, उनके भृत्य हैं, सारे नौकर चाकर हैं, उनसे नीचे ऊंचे हैं, सारे देवताओं का मालिक कौन है, बेण महाराज हैं। और इस तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था। और जैसे कलयुग में बहुत ही ऐसे तरह के लोग आए हैं जो कि एक तथाकथित, जैसे कि बहुत बड़े राजा हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे हिटलर, उनका भी ऐसे नीति था, बिलीव ओवेन फाइट, कि जो मतलब कोई भी अगर बिल पास करते थे तो उसमें नीचे लिखा रहता था, क्या लिखा रहता, उनका जैसे स्टैम्प होता है ना, वैसे उनका लिखा रहता था, हिटलर इज ऑलवेज राइट। कोई भी बिल पारित करते थे कि आपको ये सुनने का और मानने का बस यही अधिकार है, ना नुकुर करने का अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि हिटलर जो महाराज हैं वो हमेशा सही रहते हैं, जो कहेंगे वो वेद वाणी है, उसको मानना ही है आपको, इस तरीके से। तो वैसे ही जो ये बेण महाराज हुए थे वैसे ही हुए थे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, किसी से राय उसका वगैरह कुछ नहीं लेना है, और एकमात्र ईश्वर कौन है, बेण महाराज हैं। और बेण महाराज के शरीर में सारे के सारे जो भी हैं 33 करोड़ या जो भी हैं सारे देवताओं का वास है, और एकमात्र सारे यज्ञों का भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कौन है, बेण महाराज हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा फैलाए हुए थे, सारे ऋषि लोग महर्षि लोग इससे दुखी होने लगे। और विशेष रूप से जो सुखदेव गोस्वामी आज का श्लोक बोले हैं ना, अगर आज के श्लोक का हम अन्वयन करें तो क्या कह रहे हैं, हन्यताम हन्यताम ऐसा, मार डालो ऐसा, इसको, किसको, इस राजा को, हन्यताम हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुण, कि प्रकृति से ही ये पाप पुरुष है, ये दुष्ट आदमी है। और जीवन जगत आसु असौ आसौ, जीवन अगर ये जीवित रहेगा तो जगत को आसौ, सारा जगत को क्या कर देगा, आसु मतलब शीघ्र, शीघ्र ही सारे जगत को कुरुते भस्म सात ध्रुवम, पूरे के पूरे जगत को क्या कर देगा, भस्म कर देगा। ध्रुवम, ध्रुव मतलब होता है निश्चित, निश्चय ही सारे जगत को भस्म करके राख बना देगा ये दुष्ट आदमी। इसलिए इसको हन्यताम हन्यताम, तुरंत मारो, बिल्कुल क्रोध से बिल्कुल चूर हो गए वो। और प्रभुपाद ने बहुत दिव्य पर पढ़ दिया है। तो क्यों सुखदेव गोस्वामी ने, मतलब क्यों सारे ऋषियों ने, और ऋषियों के इनमें हेड कौन थे, भृगु ऋषि, साधारण ऋषि नहीं थे। भगवान 10वें अध्याय गीता में कह रहे हैं मैं ऋषियों में ध्रुव मतलब ये हूँ, भृगु हूँ, तो साधारण ऋषि नहीं थे, वो भी पहुँचे हुए थे। तो बोल रहे हैं क्यों इसको मारो मारो तुरंत, क्यों सारे जगत को ध्रुवम ये राख कर देगा। राख कैसे कर देगा, ऐसा थोड़ी ना था, वो आग लगा रहा था सब में। राख कैसे हो जाएगा कि जो भी पृथ्वी है ये धन धान्य की उत्पत्ति क्यों करती है, पृथ्वी धन धान्य की उत्पत्ति इसलिए करती है कि यहाँ पर यज्ञ होता है। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं पर्जन्यों, पर्जन्य कैसे होता है, यज्ञ करने से होता है। जब यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, खाएंगे क्या नहीं, अगर खाने को नहीं मिलेगा तो हमारे पेट में क्या होती है, जठरा अग्नि होती है। जठरा अग्नि जला करके वो जला देगी आदमी को, खाए बिना होते ना, भूखे आदमी मरते हैं। और सब जठरा अग्नि तीव्र होगी, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, भूखे मरेंगे, और मर करके फिर चिता पर सोना पड़ेगा, राख हो जाएगा पूरा जगत। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि अगर जीवित रहेगा तो सबको ये जला डालेगा, मार के राख कर देगा, क्योंकि यज्ञ ही बंद हो जाएगा तो कुछ भी होगा नहीं। और आगे हम देखते हैं कि बेण महाराज के कृत्य के कारण, इनके किए गए कर्मों के कारण जो पृथ्वी होती है, मही होती है, पृथ्वी होती है, वो धन धान देना बंद कर देती है कि नहीं। तभी तो जो होते हैं इनके बेटे पृथु महाराज, पृथ्वी को जो वो तीर धनुष लेकर के उसके पीछे भागते हैं, इसके बाद वो गाय का रूप लेकर के भागती है पृथ्वी, तो उसको जो मारने के लिए कहते हैं तो पृथ्वी प्रार्थना करती है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है। तो बोलते हैं क्यों नहीं गलती है, तुम भाई अनाज नहीं दे रही हो, दूध नहीं दे रही हो, या धन कुछ भी खाने पीने को नहीं दे रही हो, तो बताओ सब लोग भूखे मर रहे हैं तो किसको मैं मारूं।
तो बोलती है नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो आपके आदरणीय पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था, सारा यज्ञ बंद करा दिया था, सब कुछ वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। तो यज्ञ ही नहीं होगा, कोई पुण्य कर्म ही नहीं करेगा, तो मैं कैसे धन्य धन्य संपदाएं दे सकती हूं। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद उस परपड़ में दे रहे हैं कि हमारे जीवन में शांति तभी रहेगा जब हम जितने मात्रा में हम धर्म का पालन करेंगे, जितने मात्रा में वो राज्य धर्म का पालन करेगा, उतने ही मात्रा में वहां पर शांति संपदा वगैरह सुखमय जीवन रहेगा। आज के डेट में हम देख रहे हैं कितने गवर्नमेंट के द्वारा सिस्टमैटिक स्लॉटर हाउस बनाए गए हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब वगैरह पे कि कैसे गाय वगैरह को मारा जाता है, किल किया जाता है। तो पहले गाय वगैरह को यहाँ पर लाया जाता है, कुछ दिनों तक भूखा रखा जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, गाय को आगे लिया जाता है, तो इसके बाद उसको धोया जाता है। धोने के बाद उसको गर्म पानी से, बिल्कुल वो लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उस पानी का उस पानी से धोया जाता है कि उसके जो चमड़ी में से जो बाल हैं खुद ही वो हो जाएं। इसके बाद जो मशीनें लगी होती हैं, पूरे ये टेक्नोलॉजिकल तरीके से वध किया जाता है। जोर से उनके पीठ पे जोर से पिटाई करती हैं, जैसे डंडा से किसी को जोर से मारा जाए उसमें, ताकि जो चमड़ी में हो जाए ब्लड आ जाए, ताकि वो चमड़ी होगा अच्छे दाम पे बिकेगा। इसके बाद फिर आगे जा जाती हैं तो चारों पैरों को उनको वो मशीन आती है पकड़ लेती है, और इसके बाद नहीं, 2 पैरों को, पिछला पैरों को पकड़ लेती है वो मशीन, फिर उनको उल्टा लटका देती है। इसके बाद फिर गर्दन होती है, मशीन आती है काट देती है, उल्टा रखा हुआ जीव का गर्दन काट दिया जाता है। इसके बाद है एक वो गर्दन में से ब्लड गिरता रहता है शरीर का, उसको इकट्ठा किया जाता है तथाकथित दवाई बनने के लिए। इसके बाद एक मशीन आती है और वो जीवित है, वो पशु अभी मरा नहीं है, जीवित है और तड़प रहा है बिल्कुल, और पीछे से उसको पकड़ करके चमड़ी में, ऐसे मशीन है, आएगा चमड़ी में फंसाएगा, पूरा का पूरा चमड़ी उधेड़ लेगा उसको, और पूरा का पूरा अभी भी वो पशु जीवित रहता है। इसके बाद फिर आगे जाएगा, उसको कई टुकड़े कर दिए जाएंगे, मांस निकालकर फिर उसको बिकने के लिए जाएगा। तो इस तरीके से निर्मम तरीके से पशुओं का, गायों का विशेष रूप से वध किया जाता है। तो बताइए अगर ऐसा होगा तो क्यों नहीं आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक कलेश क्यों नहीं आएंगे। होता है ना मतलब भक्ति पद मुक्ति पदे से दाय भाग, जैसे 10वें स्कंद में है, तो वैसे कष्ट पदे से दाय भाग, हमारा कष्ट पे अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्यों नहीं उस राष्ट्र में, उस समाज में आदि दैविक तथा आदि भौतिक कलेश क्यों नहीं आएगा। कोरोना जैसे वायरस क्यों नहीं आएंगे लोगों का वध करने के लिए। ये हमारे अपने द्वारा कृत्य किए गए हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है परीक्षित महाराज के समय में, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में कह रहे हैं सूत गोस्वामी अपने 88,000 ऋषियों से कि कामम बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधा मही शिशु स्वब्रजान गाव पयसो उधस्वती मुदा। के क्या कह रहे हैं, कामम वर्ष पर्जन्य, कि युधिष्ठिर महाराज के समय में कामम वर्ष पर्जन्य, कि जितना लोगों की कामनाएं होती थी, जितना लोगों को बारिश चाहिए होता था, उतने बादल बारिश देते थे, उतना ही, ज्यादा भी नहीं देते थे, कम भी नहीं देते थे। आज मेरे को खेत पटाना है, धान का खेती कर रहा हूं, मतलब कितना 4 इंच मतलब बारिश का जरूरत है, तो 4 इंच ही बारिश होती थी। कामम वर्ष पर्जन्य। आगे कह रहे सर्व काम दुधा मही, कि जो मही थी, पृथ्वी थी, जो भी जितना अनाज चाहिए था, मेरे घर में 22 लोग हैं, 22 लोगों को खाने के लिए अनाज चाहिए, मही जो पृथ्वी उतनी अनाज देती थी। ये आज का ये पॉलिटिकल फर्जी वाला प्रोपेगेंडा है कि क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और क्या बोलते हैं इतना पृथ्वी दे नहीं सकती है, लोगों को कम करो, बढ़िया करो, लोगों को कम करो, लोगों की जनसंख्या। ये एक तरह से बेवकूफ़ी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है ये। आप अगर कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो भगवान के वंश में ही क्या था, 10 अरब लोग थे द्वारका में। पृथ्वी क्या उनको नहीं खिलाती पिलाती थी। 21 अछौड़ी सेना हमारा जरसंध भाई साहब जो थे वो लेकर के गए थे और हारे थे, और एक अछौड़ी सेना में करोड़ों लोग होते हैं, इतनी जनसंख्या नहीं थी। राम के उसमें क्या बोलते हैं जो वानर सेना थे, 18 पद्म सेनापति थे, 18 पद्म, तो कितने सेना होंगे। और इनके सेना से 16 गुना ज्यादा रावण की सेना थी। क्या पृथ्वी खिलाती पिलाती नहीं थी। जितनी मात्रा में धर्म का पालन होगा पृथ्वी पे, उतनी मात्रा में पृथ्वी का क्षमता है उत्पन्न करने की सब कुछ धन धान्य। और आगे कह रहे हैं सी सिचू स्म व्रजान गावा, कि जो गाय होती थी वो जो सींचती सींचती रहती थी, किससे, ब्रजान, जो ब्रजान होता है, जो चरागाह होता है, उनको गाय के स्तनों में पयसो उधस्वती मुदा,
कि गायें इतनी प्रसन्न होती थी कि चरागाहों को, धरती को अपने मतलब दूध से सींचती थी। और प्रभुपाद भी एक लेक्चर है, आप लोग सुनिएगा प्रभुपाद का, और उसमें भी आता है कि अगर गायें प्रसन्न रहती हैं तो ज़्यादा दूध देती हैं, है कि नहीं। एक प्रभुपाद वो बोले थे कि यहाँ पर जो वेस्ट वर्जीनिया में जो इस्कॉन का वो खोला गया था कि वहाँ पर गायें हैं जो प्रसन्न रहेंगी तो ज़्यादा दूध देंगी, गायें जो होती है डरती रहती हैं तो वो अपने दूध को सिकुड़ लेती हैं। बट इतने गायें प्रसन्न थी, ब्राह्मण प्रसन्न थे, ब्राह्मण यज्ञ किया करते थे, जितनी मात्रा में धन धान्य चाहिए पृथ्वी देती थी, जितनी मात्रा में दूध दही चाहिए गाय देती थी। और पानी तो छोड़िए, गाय अपने स्तनों के दूधों से मतलब खेतों को पटा दिया करती थी, इतने गायों को दूध होता था। क्यों? उतनी मात्रा में धर्म का पालन होता था। और ये बेड़ महाराज के शासन में क्या होने लगा, ये सब कुछ इन्होंने तहस नहस कर दिया। एक्चुअली ये उसका भी प्रभाव होता है कि पोस्ट पोजीशन का भी वो प्रभाव होता है। जैसे कुंती महारानी कहते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य सुताश्री भी, तो कि जिसका भी जन्म ऐश्वर्य या सुताश्री भी ऐसे करके तो जल्दी भक्ति नहीं होता, वो बिगड़ जाता है आदमी। तो वैसे ही जो बेड़ महाराज थे, इनको क्या बना दिया गया, सार्वभौम सम्राट बना दिया गया पूरी पृथ्वी का। और उसके बाद इनकी मति और बिगड़ गई, इसके बाद और सारी ये जुल्म ढाने लगे। वैसे ही एक कथा आती है, स्टोरी आती है राजा नहुस की। जब महाराज इंद्र भगवान ने वृतासुर का वध किया था, तो उनको 1000 सालों के लिए मानसरोवर तालाब के अंदर जाकर के कमल की नाल में रहना पड़ा था। तो उस समय इंद्रासन खाली हो गया था। तो इंद्रासन जब खाली हो गया था तो पृथ्वी के उसमें सर्वश्रेष्ठ जो राजा थे नहुस महाराज, जो कि ययाति महाराज के पिताजी हैं, उन्हीं के वंश में ये आए हैं। युधिष्ठिर महाराज या कृष्ण अर्जुन सब उन्हीं के वंश में आए हैं। सुखदेव गोस्वामी भी उन्हीं के वंश में हैं। ययाति महाराज के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े थे कुरु, इसलिए इनको कुरुवंशी कहते हैं। और सबसे छोटे थे पुरु, जिनके वंश में आए हैं परीक्षित महाराज या युधिष्ठिर महाराज, और बड़े वाले के वंश में साक्षात कृष्ण आए हैं। तो इनके पिता थे ययाति और ययाति के पिता थे नहुस। तो नहुस को इंद्रासन दिया गया था, इंद्र का राजा बनाया गया था। आप लोग 9वें स्कंद में पढ़े होंगे। तो जब नहुस महाराज को इंद्रासन दिया गया, इसके बाद इतना बड़ा पोस्ट पोजीशन मिला, उनका मति धीरे धीरे खराब होने लगा। इसके बाद फिर वो क्या किए, जो इंद्राणी थी, सची देवी थी, उनको एक दिन प्रपोज किए। सोचिए, जब इंद्रासन हमारा है, सारे के सारे पूरा तीनों लोग मेरे कब्जे में हैं, तो जो इंद्राणी है वो भी मेरे कब्जे में होनी चाहिए। तो इंद्राणी को प्रपोजल किए कि एक काम करो, अभी तो तुम्हें पता ही है इंद्र मैं हूँ, तो एक काम करो, मेरे साथ तुम आया करो, मेरे बेडरूम में आया करो। तो इंद्राणी सती है, सती सावित्री है। सती स्त्रियों में उनका सची माता का बहुत ऊंचे स्तर से नाम लिया जाता है। तो बिल्कुल घबरा कि भाई अब क्या करना है, और ये बिल्कुल वो ज़बरदस्ती करना है, तुम्हें आना ही आना है, तुम कैसे नहीं आओगी, मैं आज के समय में इंद्र हूँ। तो इसके बाद फिर वो क्या कि अपने गुरु जी के शरण में गई, बृहस्पति जी से, कि हे गुरुदेव ऐसा ऐसा, भाई साहब ये तो बड़ा दुष्ट राजा निकला, ये मुझे बोल रहा है कि ऐसा ऐसा करो, मेरे साथ आओ मेरे पास। तो इसके बाद भाई को आप रुचि रक्षा करो। तो गुरुदेव जो बृहस्पति थे बोले ठीक है काम करो। वो क्योंकि दुष्ट आदमी है, वो काम वेग से बिल्कुल धधक रहा है, जल रहा है, उसको बोलो कि ठीक है, उसकी शर्त को तुम मान लो, क्योंकि तुम अगर नहीं मानोगे तो ऐसे भी तुम्हें जबरदस्ती करेगा। एक काम करो, वो उसका शर्त तुम मान लो, और लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त तुम देना कि जो भी सप्तर्षि गण हैं, अगर वो अपने कंधे पर डोली रख करके तुम्हें बैठा करके लेके आएंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा जी। इसके बाद बोली, तुरंत शर्त मान गया। बोले ओहो, ऊपर से नीचे तक मेरे अंडर में, क्यों नहीं, बिल्कुल लाऊंगा, सारे सप्तर्षियों से डोली अपना भुआऊँगा। सारे आज्ञा दिया। भृगु ऋषि, उसमें एक भृगु ऋषि भी थे, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, और ये भी ऋषि थे सारे लोग। उसमें दुर्वासा ऋषि भी थे कि आओ जी पालकी पर मुझे बैठा करके ले चलो। अब सारे ऋषि पालकी पर मरता क्या नहीं करता बेचारे कि ठीक है चलो राजा है हमारा, बैठा करके लेके चलने लगे। अब ऋषि लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको ढोने का थोड़ी ना आदत है, पालकी कहाँ थोड़ी ना है। तो इसके बाद लेके चलने लगे, धीरे धीरे भाई अपनी गति से चल रहे थे। और ये काम वेग से बिल्कुल पीड़ित था, जल्दी 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 पहुंचना, बोल रहा था सर्प जल्दी चलो भागो, और कोड़ा लेके उनको मार रहा था, बिल्कुल सर्प जल्दी चलो। अब सारे ऋषियों को गुस्सा है, दुष्ट कहीं के, सर्प बोल रहा है, जाओ सर्प योनि में चले जाओ। तो और तुरंत ही नहुस महाराज क्या हो गए, सर्प योनि में। उनका मतलब वो अपने पद से गिरना पड़ा, एक तरीके से नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ऊंचे पद पे जाने के बाद उनकी मति खराब हो गई थी, और मति खराब होने के चलते उनका नाश हो गया।
सर्प योनि पे जाना पड़ा। इसके बाद लगे प्रार्थना करने की, अरे ये मैं ऊंचे पोस्ट पे आ गया था, मेरी मति खराब हो गई थी, क्षमा कीजिए। यही भृगु ऋषि, जो भृगु ऋषि ने बेड़ महाराज को अभी मंत्र द्वारा ब्रह्मंडन द्वारा मारेंगे, अभी यही भृगु ऋषि ने नहुस महाराज को भी श्राप दे करके वो किया था। सर्प 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 हो गए तो प्रार्थना करने लगे, भगवान कुछ करो, गड़बड़ हो गया, मेरे से पाप हो गया, मैं तो काम वासना से हो गया था ऊंचे पोस्ट पे मिलने के कारण। तो उनको आशीर्वाद दिए थे, ठीक है, किसी महत व्यक्ति से, किसी साधु व्यक्ति से आपका बातचीत अगर होगा, अगर आपका बातचीत होगा, उनका कुछ कहना मान जाओगे तो आपका मुक्ति हो जाएगा। तो बहुत बड़ा अजगर के रूप में इंतजार कर रहे थे। और ये कितना मतलब चतुर्युग पहले ये सतयुग की घटना है, और इन्हीं के वंश में आगे चल के युधिष्ठिर महाराज आए, और युधिष्ठिर महाराज से बातचीत करने के कारण उनका एक आज्ञा माने थे, तो सर्प की योनि से ये मुक्त हो गए थे। क्यों? साधुओं का संग करने से, साधुओं का संग अगर कोई जब तक नहीं करेगा उसकी मति ठीक नहीं होती है। जो एक बार की बात है, जो ये 12 वर्ष के वनवास में थे, तो जो भीम थे वो जाते थे, बिल्कुल तोड़ तबाड़ करते थे वो, और तो उसी में अब अजगर के रूप में ये रह रहे थे। तो क्या किए, भीम को निगल गए, अब निगल गए बिल्कुल, अब उसमें कुंडली में बांध लिए बिल्कुल। तो अब उनको पता चला युधिष्ठिर महाराज को, भाई भीम को अजगर पकड़ रखा है। तो और भीम को 10,000 हाथियों का बल था, साधारण अजगर तो उनको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अजगर को भी पकड़ लेंगे, वो इतने ताकतवर थे, तोड़ मरोड़ देंगे। तो जा करके वो बातचीत किए कि भाई कौन है, तो गए उनको बोलने कि बोले भाई मेरा शिकार है, इसको तो मैं खाऊंगा। तो वो देख करके पहचान गए कि ओ हो ये क्या है, मेरा ही वंशज ये युधिष्ठिर है, और ये महत पुरुष है, इससे अगर मैं बात करूंगा, उनको स्मरण था, भृगु ऋषि के कृपा से उनको स्मरण था, इससे मैं बात करके कोई अगर ये आज्ञा दे दे और अगर मैं मान लूँ तो मेरा वो हो जाएगा। इसलिए वो जानते थे कि मेरा ही वंशज भीम है, लेकिन छोड़ नहीं रहे थे नहुस महाराज, अजगर की योनि में थे, कि इसी बहाने युधिष्ठिर से मेरी बातचीत हो जाएगी। तो फिर युधिष्ठिर महाराज आए, तो उनसे बातचीत किए, कुछ प्रश्नोत्तर हुआ, और उनसे रिक्वेस्ट किए कि मेरा भाई है, इसको अब छोड़ दो। तो उनके कहना माने थे, उनसे बातचीत हुए थे, तो उनको उस रूप से मुक्ति मिल गई थी, दोबारा देव योनि में चले गए थे। तो कहने का ये है कि अगर साधु का कहना मानने पर कल्याण ही कल्याण होता है, और साधुओं का कहना नहीं मानने पर क्या होता है, विनाश हो जाता है। और ऐसा ही नॉर्मली साधु लोग क्या होते हैं कि ऐसे आसानी से दंड उंड नहीं देते हैं, दंड देना साधुओं का स्वभाव नहीं होता है। जैसे कि दंडकारण्य में बहुत सारे, जैसे हम रामायण में पढ़े होंगे, बहुत सारे असुर लोग आ गए थे, रावण के जो गुप्तचर अनुचर वगैरह थे, और विश्वामित्र चाहते तो खुद भी उनको मार सकते थे, लेकिन नॉर्मली साधु लोग जब तक बिल्कुल हद ना हो जाए मारते नहीं हैं। इसलिए विश्वामित्र आते हैं और राम लक्ष्मण को दशरथ महाराज से मांग करके ले जाते हैं, इनको सिखा करके इनसे मरवाते हैं। बट अगर कई बार बिल्कुल अगर हद हो जाए तो भाई साधु लोग मतलब के पास इतनी क्षमता होती है कि दंड देने का क्षमता रखते हैं वो। ऐसे ही प्रसंग आता है, एक बार असुर लोग क्या किए, बिल्कुल देवताओं को बिल्कुल परेशान कर दिए। तो इंद्र जा करके उनसे अगस्त ऋषि से बोले कि प्लीज़ आप कृपा करके हम पर कुछ कल्याण कीजिए। तो भाई क्या कल्याण करूं मैं तुम्हारा? तो बोले कि अगर आप मदद करेंगे तो हम असुरों को हरा पाएंगे। कैसे मदद करूं? तो ये जो आते हैं असुर लोग हम पे चढ़ाई करते हैं, मारते पीटते हैं, और जो हम इनके पीछे भागते हैं जा करके पाताल में छुप जाते हैं, ये समुद्र में छुप जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं क्या करूं? तो एक काम कीजिए, आप बहुत बड़े चढ़े हुए पहुंचे हुए हैं, अगर आप समुद्र को ही पी जाएंगे ना तो सारे असुर क्या हो जाएंगे, दिखने लगे, हम उनको मार देंगे। तो अगस्त ऋषि क्या किए थे, समुद्र को ही पी गए थे। देवताओं के कल्याण के लिए मदद करते हैं। इसमें प्रभुपाद दे रहे हैं कि साधु पुरुष सामान्यतः सभी जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार डाला जाए तो दुखी नहीं होते। साधु पुरुषों के लिए वध करना ठीक नहीं है, किंतु वे असुरों का वध करने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। असुरों का वध करने में साधु लोग मदद करते हैं, और असुरों का वध करने में कोई वो नहीं लगता है। एक बार ऐसे ही दो बहुत बड़े असुर थे, और खतरनाक असुर क्या करते थे कि सारे ऋषियों को बुलाते थे कि अच्छा खासा मनुष्य का भेष धारण करके ऋषियों को बुलाते थे कि आइए आइए हमारे घर पे भोजन करिए। और साधु तो भोजन के मतलब कहावत है कि छोड़िए, कहावत नहीं कहेंगे, ब्राह्मण आदमी होता है, कहीं भी अच्छा खाने को मिल जाए तो चला जाता है। तो ऐसे ही साधु लोग तुरंत उनका मान लेते थे, कहना कि ठीक है हम आएंगे। तो बिल्कुल 56 व्यंजन तैयार करते थे,
आते थे और ब्राह्मण लोग खूब ऋषि लोग खाते थे भर करके, और खाने में वो छोटे छोटे उनके पास लघिमा सिद्धि थी, दोनों असुरों के पास लघिमा सिद्धि, अष्ट सिद्धियाँ होती है, राणीमा लेखिमा प्राप्ति सीता वसीता कामा वसाइता, तो ऐसे लघिमा सिद्धि छोटा से छोटा हो सकता है आदमी, तो छोटे होकर के बिल्कुल नैनोमीटर में बिल्कुल 1 × 10⁻⁹ इतना छोटे, और रोटी के साथ पूरी के साथ अंदर चले जाते थे वो भी, और अंदर जब ब्राह्मण लोग बिल्कुल खा करके डकाते तो ओहो तृप्त हो गए, इसके बाद अंदर जा करके बढ़ना चालू होते थे, और उनके पास लघिमा के बाद वो और बढ़ना चालू होते थे, फिर इनका शरीर फट जाता था, और इसके बाद जब फट जाता था तो इन्हीं को खाते थे, इस तरीके से उनका वो चल रहा था। तो सारे ऋषि महर्षि जा करके अगस्त ऋषि से प्रार्थना की भगवान कुछ करो, ऐसे ऐसे वो दुष्ट रूप में वो कर रहे हैं। अगस्त गलती से एक बार उसी रास्ते से जा रहे थे, अगस्त ऋषि को भी इन्हें बुला लिया, आइए आइए महर्षि आप भी कुछ भोजन ग्रहण कीजिए, हम लोग बना के खिलाएंगे। तो अगस्त ऋषि मान गए। अब अगस्त ऋषि को मान गए तो अगस्त ऋषि खाने लगे, तो वो छोटे हो गए और हर बार के तरह से छोटे होकर के पेट में आ गए, और पेट में आने के बाद थोड़ा सा फिर बढ़ने लगे। अब बढ़ने लगे तो अगस्त ऋषि योग बल से देख लिए, ओ हो ये तो दोनों पेट में चले गए हैं और जा करके बढ़ रहे हैं। अब अगस्त ऋषि क्या किए, अपनी जठराग्नि को बढ़ाने लगे और वो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल विशाल हो रहे हैं। अगस्त ऋषि अपनी जठराग्नि बढ़ा रहे और बढ़ा करके पचा गए, उनको पेट में ही खत्म कर दिए, पचा गए पेट के अंदर ही, उनको बढ़ने ही नहीं दी, बाहर निकलने ही नहीं दिए। तो इस तरीके से साधु पुरुष जो होते हैं असुरों का वध करने में कोई वो नहीं है, पाप नहीं है, वैसे डिनाई करते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसलिए समझाने का प्रयास करते भाई राजा है समझ जाए। एक बार की बात है, प्रभुपाद गए हुए थे आश्रम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज का प्रवचन सुनने, और प्रवचन सुन करके प्रभुपाद नीचे बाग बाजार गौड़िया मठ में नीचे उतर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज भी पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक से एक सांप चढ़ रहा था सीढ़ी पे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बोले, अचानक से चिल्लाने लगे, ओ सांप सांप सांप, मारो मारो मारो, और सारे उनके शिष्यगण आए और लाठी लेकर के पीट पाट दी के मार दिए। तो प्रभुपाद को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे जो गुरु महाराज हैं इतने पहुँचे हुए साधु हैं, और साधु जो होते हैं तितिक्षव कारुणिका सूर्य सरोदेहिना मजा सत्रव शांता, मतलब साधु जो होते हैं प्रकृति से बहुत साधु होते हैं, मतलब तितिक्षव होते हैं, दयालु होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया कि सांप को मरवा दिया? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक लेक्चर में कि मेरे चित्त में बहुत दिनों तक ये बात चलता रहा कि आखिर मेरे गुरु ऐसा क्यों किए कि मतलब गुरु महाराज तो मेरे इतने कोमल हृदय के हैं, बहुत पहुँचे हुए ऋषि हैं, मैं साधु हैं, वैष्णव हैं, सांप को मरवा क्यों दिया आखिर? तो प्रभुपाद जब 7वें कैंटो का उसका वो कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, तो एक श्लोक आता है जिसमें ये बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि जो असुर लोग होते हैं उसके मारे जाने पर साधु लोग भी प्रसन्न होते हैं। तो ये जब पढ़े तो उनके हृदय में चित्त को शांति मिली, अच्छा मेरे गुरु महाराज ने इसीलिए उस सांप को मारने का आज्ञा दिया था। और प्रभुपाद यहाँ भी कोट कर रहे हैं कि प्रोत्साहित होते रहते हैं क्योंकि वे सर्पों तथा भिक्षुओं के समान होते हैं। जो असुर लोग होते हैं सर्पों तथा भिक्षुओं के समान होते हैं, और सर्पों तथा भिक्षुओं के मारे जाने पर जो साधु लोग होते हैं वो भी दुखी नहीं होते हैं। और इसका एक चाणक्य पंडित बोलते हैं, एक बहुत अच्छा चाणक्य नीति में आता है, प्रभुपाद बहुत इसको कोट करते हैं, सर्प क्रूरा खला क्रूरा सर्पात क्रूरा तका खला मंत्राद औषधि वस सर्प खला के ना निवार्य। ये क्या कह रहे हैं कि सर्प क्रूर खला क्रूर, सर्प जो होता है, सांप जो होता है क्रूर व्यक्ति होता है कि मतलब बिना गलती का भी काट देता है, और कई लोग होते हैं खल प्रकृति के होते हैं, बेण महाराज के जैसे होते हैं, ये बिना गलती के बिना देखे ही लोगों को काटते रहते हैं। तो सर्प क्रूर खला क्रूर की दो तुलना कर रहे हैं, एक सांप का जो क्रूर है और दूसरा तुलना में आ रहा है खल व्यक्ति का, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है। तो क्या कह रहे हैं चाणक्य पंडित कि सर्पात क्रूर क्रूर तरक खला, कि जो खल व्यक्ति है वो सर्प से भी क्रूरतर है, क्रूर क्रूरतर क्रूरतम, ये क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, होता है ना सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री। तो वैसे ही ये दो लोगों में तुलना की है क्रूर तरह, कि जो क्रूर व्यक्ति हैं सांप से भी ज़्यादा क्रूर खतरनाक होते हैं खल व्यक्ति। क्यों?
क्योंकि जो सांप है उसको मंत्र और औषधि से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन खल व्यक्ति को कैसे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो बेड़ जैसे खल प्रकृति के व्यक्ति हैं, इनको मारना ही उचित है। क्यों? क्योंकि अगर इनको जैसे आए थे सारे साधु लोग आए थे उनको उपदेश देने, तो चाणक्य पंडित कहते हैं पयः पाना भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये। क्या कह रहे हैं कि पय पाना भुजंगा नाम, अगर भुजंग को, सांप को अगर हम दूध पिलाते हैं तो केवलम विषवर्धनम, उस सांप अगर दूध पीता है ना तो उसके विष की वृद्धि होती है उसके शरीर में। मतलब दूध अगर सांप के शरीर में जाता है तो विष बन जाता है। वैसे ही उपदेश ही मूर्खा नाम, अगर किसी मूर्ख को, क्रूर व्यक्ति को अगर आप उपदेश देंगे तो क्या होगा, प्रकोपाय च कल्पते, कि क्या होगा, सिर्फ वो मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, गुस्सा करेगा। और बेण महाराज क्या किए, ये लोग साधु लोग आए थे समझाने के लिए कि देखो अगर ऐसे ऐसे करोगे, प्रजा का पालन करोगे, धर्म का पालन करोगे तो भाई लोगों के लिए भी हितकर होगा, आपके लिए भी हितकर होगा। लेकिन वो ऊपर से गाली देने लगा, तुम लोग दुष्ट हो, तुम लोग व्यभिचारी हो, मेरे राज्य में रह रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, दुष्ट कहीं के। लगा गाली देने बेण, और उस गाली को सुन करके ये बिल्कुल हो गए और मारने को तैयार हो गए। और आज का श्लोक बोल रहे हैं हन्यताम च, कि जल्दी इसको मारो, दुष्ट व्यक्ति है। क्यों मारो, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, क्यों मार दें, है ना भाई, वो दुष्टता कर रहा है तो क्या क्यों मार दें। तो श्रीमद् भागवतम का 3 स्कंद का शुरुआत इसी से होता है। और 3 स्कंद के शुरुआत में 1-2 मैं श्लोक लूँगा कि एक ऐसा ही प्राचीन में नहीं, इनके बाद एक राजा हुए, राजा दुर्योधन। तो दुर्योधन महाराज बहुत छत्रपति राजा थे, मतलब एक तरह से पृथ्वी के सम्राट में से एक आते थे, क्योंकि कुरुवंश में बहुत महान सम्राट थे और इनके अंडर में बहुत छोटे मोटे राजा आते थे। तो दुर्योधन के बारे में लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में कि क्या किया था दुर्योधन ने। 3 काम किया था। पहला काम किया था कि किसी सती स्त्री का अपमान किया था। सती स्त्री कौन थी? द्रौपदी के हालांकि 5 पति थे, लेकिन सती स्त्रियों में बहुत इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। जब ऐसा हुआ था, जब उनको जीत करके आए थे तो अचानक से वो माता कुंती बोल दी कि ठीक है 5 आपस में बांट लो। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा मैंने, हम लोग तो एक स्त्री को जीत के लाए, 5 कैसे बांट लें। तो बोले अब जब पता चला तो भाई 5 पति होंगे, तो उन्होंने तो मना करने लगी कुंती की नहीं एक स्त्री के 5 पति कैसे हो जाएंगे, वैसे तो वेश्या कही जाएगी। तो जो पर ये थे युधिष्ठिर महाराज, एक उनको बोलते थे कि नहीं, जो मरीसा थी ना, मरीसा के भी 10 मरीसा के 10 पति थे प्रचेता, यस, एक स्त्री के 10 पति थे। और वो भगवान ने उनको शादी कराया था, विवाह कराया था 10 पतियों से, और सती स्त्रियों में बहुत इज्जत से उसका नाम लिया जाता है मरीसा का। वैसे ही जब 10 पति हो सकते हैं और सती रह सकती है, तो इसके भी 5 पति रह सकते थे, और 5 ने विवाह किया। तो बहुत सती स्त्री थी, और एक सती स्त्री का अपमान करने मात्र से ही व्यक्ति की आयु नष्ट हो जाती है। चाहे आप कितना भी आयुवान हो, जो ही आप किसी सती स्त्री का अपमान करते हैं, आपकी आयु नष्ट हो जाती है। तो आयु भाई साहब का नष्ट हो गया। इसके बाद फिर दूसरा, ये जो पांडव थे क्या थे, बहुत बड़े वैष्णव थे, और क्योंकि वैष्णवों का इन्होंने खूब रख करके बिल्कुल धून करके अपमान किया था, और वैष्णवों का अपमान करने से ख्याति, यश और तथा ये आयु तीनों चीज नष्ट हो जाता है। 6वें श्लोक में बोल रहे हैं यथा तु राजा स्वसुतान साधुना पुण्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुन विनष्ट सुतान विबुंधन प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह, कि लक्षा भवन में भेज करके उनको मारने का प्रयास किया था इन लोगों ने, सारे कौरवों ने। तो इस तरीके से क्योंकि इन्होंने अपराध किया था किसके प्रति, पांडवों के प्रति, तो इनका यश भी नष्ट हो गया, वो भी नष्ट हो गया। और तीसरा जो सोने पे सुहागा, ये सारा यश श्री सब कुछ इनका नष्ट हो गया था। और जो 9वें नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं 3:1-9 कि यदा ही पार्थर प्रहित सभायाम
जगत गुरुन यानी जगात कृष्ण न तानि पुमसाम अमृतानि यानी राजोरु मेने छत पुण्य लेस। छत पुण्य लेस, छत मतलब क्षति हो गई, पुण्य पुण्य कर्म की, लेस लेस मतलब जो थोड़ा बहुत पुण्य कर्म बचा भी था महाराज दुर्योधन का, तो क्योंकि उन्होंने जगत गुरु मतलब यहाँ पर कृष्ण को कहा जा रहा है, जगत गुरु यानी जगात कृष्ण, कृष्ण जो कि जगत गुरु हैं आए थे उनके सभा में क्या करने, नतानि पुमसाम अमृतानि यानी कि अपने अमृत वचन को सुनाने आए थे कि भाई दुर्योधन जी, मतलब ये एक हम लोग बचपन में पढ़े थे कृष्ण की चेतावनी करके, एक वो था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, गर्भ इसमें भी गर्बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। वो बोल रहे हैं कृष्ण कि हम वहीं पर खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, असी मतलब तलवार न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, असीज समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो सा असाध्य साधने चला। मतलब बोला कि अभी बांध लो ये यादव, ये जो आया है हमसे वो करने के लिए आया, सुई के नोक भर भी जमीन नहीं देंगे। तो भगवान का अपमान किया, और भगवान के अपमान करने से क्या हुआ, राजोर में ने छत पुण्य लेसा। सुखदेव गोस्वामी बहुत वैसे होकर के बोल रहे हैं कि छत पुण्य लेसा, जो लेस मात्र भी उसके नसीबे में पुण्य बचा हुआ वो भी छत हो गया, क्योंकि भगवान का उसने अपमान कर दिया था। श्रीवान मतलब ऐश्वर्य, क्योंकि अगर भगवान का कोई अपमान करता है तो भगवान की पत्नी होती हैं श्री लक्ष्मी, और श्री तत्क्षण वो व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। जैसे कि बेड़ महाराज ने सारे ब्राह्मणों का अपमान किया था और भगवान का अपमान कर दिया था, इसके बाद तुरंत ही उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होता है। भगवान बोल गए कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, आखिर तू परदाई होगा ही। और इस तरीके से एक बहुत अच्छा कविता की थी कि वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। वायस मतलब होता है कौआ, और श्रृंगाल मतलब होता है सियार। सुख लूटेंगे क्योंकि सब लोग मारे जाएंगे तो लाश को कौन खाएगा, कौआ और सियार ही तो खाएंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा था, लंबा कविता मैं नहीं लूँगा, भागवतम का नहीं है वो। तो क्योंकि जो ये थे एक वैष्णव का, एक सती स्त्री का, और भगवान का अपमान कर लिए थे, छत पुण्य लेसा, तुरंत उनका पुण्य नाश हो गया। उनको पूरे खानदान के सहित सब लोग मारे गए, 100 के 100 भाइयों के साथ मारे गए, पूरे अस्तित्व ही इनका डूब गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था। क्यों? उन्होंने वैष्णवों का अपमान किया था, भगवान का अपमान किया था। वैसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में राजा जो ये है बेण महाराज हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी ब्राह्मणों का अपमान किया था, इन्होंने भी साधुओं का, वैष्णवों का अपमान किया था, और तीसरे सोने पे सुहागा भगवान विष्णु का भी अपमान कर दिया था। तो अतएव अगर चाहते हैं हमारी आयु लंबी हो, अगर हम चाहते हैं कि हम यशवान रहें, स्त्रीवान रहें, और अगर भगवान की कृपा हो तो क्या हो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, वैष्णवों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों तुरंत हम छत पुण्य लेसा हो जाते हैं? 12वें श्लोक में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान छचति देव देवो आस्ते स्वपुरिया यदुदेव देवो विनजीत शेष नृदेव देव। कि जिस पे भी अगर भगवान की कृपा होती है, जो वैष्णव होते हैं उन पे किसकी कृपा होती है? भगवान की कृपा होती है। और भगवान की, मुकुंद की अगर कृपा होती है तो गृहीतवान छति देव देवो, क्योंकि भगवान की अगर कृपा है तो भगवान उस व्यक्ति को अपना लेते हैं। और अगर भगवान किसी व्यक्ति को अपना लेते हैं तो सारे के सारे देवता जो कि भगवान के शरीर के अंग है, सारे के देवता उस व्यक्ति को अपना लेते हैं। और सारे देवता अपना लेते हैं तो जो वहाँ के राजा होते हैं वो अपना लेते हैं। और जिसके पक्ष में सारे राजा हैं, जिसके पक्ष में सारे देवता हैं, जिसके पक्ष में साक्षात भगवान हैं, अगर उस व्यक्ति से हम अगर शत्रुता करेंगे तो किस घाट के रहेंगे हम लोग, कहाँ के रहेंगे? अतएव वैष्णव अपराध हमें नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वैष्णव अपराध करने मात्र से, जैसे कि हम देखते हैं बहुत बड़े एक ऋषि थे दुर्वासा मुनि, उन्होंने अपमान कर दिया था, अपराध कर दिया था। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बहुत अच्छा प्रसंग है उनके प्रति, अमरीश महाराज के प्रति।
और बहुत 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 पहुँचे हुए ऋषि थे, लेकिन क्षतपूर्ण लेस तुरंत ही उनके किए हुए पुण्य कर्म तुरंत विनष्ट हो गया। एक वैष्णव के अपराध करने मात्र से ही व्यक्ति का किया हुआ पुण्य कर्म तुरंत विनष्ट हो जाता है। अतः बहुत सचेत रहना चाहिए ब्राह्मणों का, वैष्णव का और भगवान का अपमान करने से। तुरंत ही इतने बड़े ऋषि का जब नष्ट हो गया तो बेण महाराज का कहना ही क्या है। अतः हमें बच के रहना चाहिए। तो आज के प्रसंग में कुछ बातों का हमने चर्चा किया, मुख्य रूप से 3 बातों का, कि जो अगर राजा को ठीक होना चाहिए, अगर ठीक होगा तो क्या क्या लाभ होंगे और क्यों ठीक होना चाहिए राजा को। आगे साधु तथा ब्राह्मणों के अपमान करने से व्यक्ति का नाश हो जाता है, क्यों नाश हो जाता है। और एक बहुत 2 प्रसंग में प्रिपेयर करके आया था, टाइम हो गया, चर्चा नहीं किया, बस मैं बता दे रहा हूँ कि जो प्रभुपाद थे, जो भी उस, क्योंकि बहुत बड़े साधु थे, ब्राह्मण थे, वैष्णव थे प्रभुपाद जी, तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जो तथाकथित प्रधानमंत्री थे, आप बहुत अच्छा फेमस हो, एक लेटर है लाल बहादुर शास्त्री को जो प्रभुपाद ने लिखा था कि कैसे आपको रूल करना चाहिए, और उनको तो व्यक्तिगत रूप से बताया गया। दूसरे राजेंद्र प्रसाद को बहुत अच्छा लेटर है कि कैसे आप रूल करो। प्रभुपाद मतलब विदेश जाने से पहले, संन्यास लेने से पहले लिख रहे हैं कि मुझे पूर्ण रूप से आभास हो रहा है कि मेरा आखिरी जन्म है, उस जन्म बाद में भगवत धाम जा रहा हूँ। प्रभुपाद का लेटर है, बहुत फेमस, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर आप भी अगर चाहते हैं भगवत धाम जाना, अपना कल्याण चाहते हैं, तो भागवत धर्म के इस रास्ते पे चलिए। तीसरा, उन्होंने महात्मा गांधी को लेटर लिखा था। प्रभुपाद जी समझाना चाहे थे कि देखिए, अब आप गीता का प्रचार कीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, नहीं तो आपका बहुत दुर्गति हो जाएगा। और हुआ भी आगे चल के। और चौथा, इंदिरा गांधी को उन्होंने लेटर लेकर के पूरा अपना लेकर के गए थे, मैं एक दिन लेटर भी पढ़ा था। तो इस तरीके से एक साधु का कर्तव्य होता है राजा को बताने का, सद्मार्ग पर लाने का। जैसे ये भृगु आदि ऋषि कर रहे हैं, वैसे ही प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में बहुत प्रयास किया था कि जो भी तथाकथित राजा थे उनको सतमार्ग पर लाएं और कैसे भागवतम के अनुसार वो राज्य करें, ताकि उनके भी जीवन में शांति आए, समाज के भी जीवन में शांति आए और भागवत धर्म के अनुसार समाज का कल्याण हो सके। और आज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा हमारे जीवन में असंतोष और क्लेश मच रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रमानंद। किसी का एक आध कोई प्रश्न वगैरह हो तो ले सकते हैं, या कोई कमेंट्री, किसी का कोई टीका, कुछ टिप्पणी। यस प्रभु जी।